बोन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है। बोन का जी सेकंड पार्ट ऑफ स्केलेटन। इससे पहले हम जो है ना कार्टिलेज पढ़ चुके हैं और हमने देखा था कि स्केलेटन जो है ना वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास स्केलेटन के अंदर कार्टिलेज होता है, सेकंड बोन होता है, ठीक है जी। तो हम अब बोन पढ़ने लगे हैं। कार्टिलेज की 3 इकसाम हमने इससे पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। इससे पहले लेक्चर के अंदर वो आप देख सकते हैं, इससे पहले लेक्चर मौजूद है, ठीक है जी। तो हमने देखा था कि वो जो कार्टिलेज है वो भी क्या थी, असल में कनेक्टिव टिश्यू था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बोन है ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फ़र्क यहाँ पे दोनों में ये है कि ये जो बोन है ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर होता है। सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, बोन हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है जी। और वो भी हमने पढ़ा था कि वो भी हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज, ठीक है जी। तो बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया कि बोन का फंक्शन क्या है, ठीक है जी, बोन का फंक्शन। और इससे पहले हम 3 फंक्शन देख चुके हैं और 3 फंक्शन थे वो स्केलेटन के। और स्केलेटन में हमने देखा था कि स्केलेटन के फंक्शन थे हमारे पास मूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वही आ रहे हैं, लेकिन 2 एडिशनल यहाँ पे हमारे पास आ गए फंक्शन, वो भी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आ रहा है, मूव करवाने में मदद कर रहा होता है, सेकंड सपोर्ट भी देता है और प्रोटेक्ट भी करता है। 3 हमारे पास ये मेन फंक्शन, वही स्केलेटन वाले फंक्शन यहाँ पे भी आ गए, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि हमारे पास आता है ये जो है रेड ब्लड सेल, ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। हमारी बोन्स क्या करती हैं, ये बोन्स के फंक्शन आ रहे हैं, वो हमारे पास स्केलेटन के फंक्शन थे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बोन के फंक्शन आ गए कि मूव कराती हैं हमारी बॉडी को, सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। इनके अलावा जो है ना वो क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल को बनाती हैं, कौन, हमारी बोन्स, ठीक है। और उसके साथ मिनरल्स को भी स्टोर करती हैं। तो हमारे पास 5 फंक्शन हो गए, ठीक है जी। मैं रीड कर रहा हूँ, बोन्स नॉट ओनली मूव, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द various part of the body but also produce red blood cells and white blood cells। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल भी बनाते हैं, ठीक है। एंड स्टोर मिनरल्स, और मिनरल्स को भी स्टोर करते हैं, ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई अभी टफ नहीं बात आई, सिंपल हमारे पास आ गया कि बोन है क्या, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और उसके फंक्शन हमारे पास आ गए, 5 फंक्शन हमारे पास, सिंपल को फिंगर टिप्स पे आप याद रख लें, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो भी देख लेते हैं हम कह रहे हैं कि बेबीज़ जो पैदा होती है ना उनके अंदर तकरीबन 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। बेबीज़ आर बोर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स, ठीक है। लेकिन जब जो है ना बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो उस वक्त वो जो है ना 300 जो है ना बोन्स वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 206 बोन्स बन जाती हैं, ठीक है। कुछ बोन्स हमारी बॉडी के अंदर जो होती है ना, बच्चे की बॉडी के अंदर, वो आपस में फ्यूज़ होकर एक बोन के अंदर तब्दील हो जाती हैं, ठीक है जी। फ्यूजन होती है असल में बोन्स की। तो यहाँ पे भी आ रहा है कि सम ऑफ दीज बोन्स लेटर फ्यूज टुगेदर, कुछ बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, सो दैट द अडल्ट स्केलेटन, वो जो जवान बंदा है ना उसका स्केलेटन हैज़ 206 हार्ड बोन्स, ठीक है, 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना, ये MCQs के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहे होते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो आपने बतानी है 300। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर 300 सॉफ्ट बोन थी, लेकिन जब अडल्ट हो गया, जवान हो गया, तो उसके अंदर 206 बोन, ठीक है। तो वो जो बाकी बोन्स किधर की, वो आपस में फ्यूज़ हो गई, ठीक है। तो ये मेरे बड़ा इन्फॉर्मेशन ये भी याद रखनी है, ठीक है जी। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पार्ट्स ऑफ बोन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि बोन के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास ये कम्पैक्ट बोन, ठीक है जी। नंबर 1 हमारे पास होता है जी कम्पैक्ट बोन, ठीक है जी। और साथ इसके एक और सेकंड पार्ट होता है हमारे पास जी, जो स्पंजी बोन, ठीक है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द बोन, कम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन, ठीक है। अब कम्पैक्ट बोन क्या होता है, ये देखें, आप लोगों को बोन की शक्ल नज़र आ रही है, आप लोग ये देख रहे हैं कि इसका आउटर रीजन, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये आप लोगों को शक्ल बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला बाहर वाला रीजन ये सख्त होता है, ठीक है। आउटर रीजन ऑफ द बोन, बाहर वाला हिस्सा जो है ना बोन का, वो सख्त होता है, और उस हिस्से को हम कहते हैं वो कौन सा है, कम्पैक्ट बोन। ये असल में लेयर होती है हमारे पास, द आउटर लेयर ऑफ द बोन, यहाँ पे लिखा भी है कि कह रहा है द आउटर लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड कम्पैक्ट बोन वाइल द इंटीरियर ऑफ द बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस, ठीक है। जबकि अंदर वाला क्या होता है, वो एक तो सॉफ्ट होता है, सेकंड पोरस, उसके अंदर सुराख भी होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए, नंबर 1 आ रहा है जी कम्पैक्ट बोन, नंबर 2 स्पॉन्जी बोन।
ठीक है जी। तो अब हमें पता चल गया जो बाहर वाला रीजन है ना बोन का, आउटर लेयर है, उसे हम कहते हैं वो कम्पैक्ट बोन है, जबकि इंटरनल लेयर के इंटरनल पार्ट जो है ना बोन का वो कौन सा है जी, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जो है ना वो एक तो सॉफ्ट होता है और सेकंड उसके अंदर पोरस यानी कि उसके अंदर सुराख भी होते हैं, ठीक है। तो हम ये जो पोरस पार्ट है ना इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्जी बोन, ठीक है। इट इज़ अ कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। ये अंदर वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, स्पॉन्जी बोन, ये देखिए लिखा हुआ अंदर वाला पार्ट ये वाला स्पॉन्जी बोन, ठीक है। जबकि ये वाला बाहर वाला पार्ट आप लोग को नजर आ रहा है, ये कौन सा जी, कम्पैक्ट बोन। क्लियर है जी। अच्छा, स्पंजी बोन कंटेन, अब स्पंजी बोन के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास आ रहा है स्पंजी बोन, ठीक है। स्पंजी बोन के अंदर जी, जी स्पंजी बोन के अंदर हमारे पास एक तो ब्लड वेसल्स हैं और सेकंड क्या चीज़ है, बोन मैरो। दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं और बोन मैरो भी होता है। क्लियर है जी। तो यहाँ पे सिंपल आपने कंपोजिशन में जो है ना बोन कंपोजिशन में याद रखा क्या क्या जी, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द बोन, ठीक है। नंबर वन इज द कम्पैक्ट बोन और सेकंड हमारे पास कौन सी जी, स्पंजी बोन, ठीक है। ये बस याद रखना है। कम्पैक्ट बोन कौन सा होता है, आउटर रीजन होता है, जब स्पंजी बोन कौन होता है, इंटरनल पार्ट ऑफ द जो है ना बोन होता है, ठीक हो गया जी। और उसके साथ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिफरेंस बिटवीन बोन एंड क्या जी, कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन के दरमियान में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो फ़र्क हमारे पास आ रहा है बोन और कार्टिलेज के अंदर, वो बात समझ लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे लाइक कार्टिलेज, कार्टिलेज की तरह द मैट्रिक्स ऑफ द बोन आल्सो कंटेन कोलेजन। हमने पढ़ा था कि जो है ना कार्टिलेज के अंदर भी क्या होता है, कोलेजन होता है, बोन के अंदर भी कोलेजन है, ठीक है जी। एक आगे चीज़ होगी, दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। और उसके साथ हमारे पास एक फ़र्क जो आता है वो क्या आता है कि बोन जो है ना, बोन के पास मिनरल स्टोर करने की एबिलिटी होती है। हमने शुरू में फंक्शन देखा था कि यहाँ पे देखा हुआ है, बट इट आल्सो कंटेन मिनरल्स। कौन, बोन मिनरल्स रखती है, जबकि कार्टिलेज के पास मिनरल नहीं होते, ठीक है। मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम और एंड फास्फेट, ये मिनरल होते हैं। कैल्शियम और फास्फेट जो है ना वो बोन के अंदर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हमने पढ़ा था कि वो जो है ना कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है ना वो सारी की सारी कार्टिलेज सिर्फ एक ही तरह के सेल से मिलकर बनी होती है और उन सेल्स को हम कहते हैं जी, वो क्या चीज़ है, हमने कहा था कि वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। क्या चीज़ है, कॉन्ड्रोसाइट। वी नाउ दैट द कार्टिलेज कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, पढ़ा था हमने लास्ट टॉपिक में, ठीक है। वो कौन से सेल होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो है ना बोन्स, तो बोन्स के अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है जी। और उनमें से जो मैच्योर सेल हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बोन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल, बोन के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल होते हैं, ठीक है। उनमें से मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये नंबर वन हो गया ऑस्टियोसाइट्स। और नंबर टू मेरे बेटा एक यहाँ पे हमारे पास टाइप्स और भी हैं, देखिए जी। ऑस्टियोसाइट एक हमारे पास होती है ऑस्टियोब्लास्ट, और नंबर तीन होता है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ये हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट लिखने में गलती होगी, ये कौन सा है, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है ऑस्टियोक्लास्ट, ये मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ ऑस्टियोक्लास्ट, ये स्पेलिंग होती है, ठीक है जी। ऑस्टियोक्लास्ट ये हमारे पास थर्ड आ रही टाइप, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट नहीं, ये हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट हो गया। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स होती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो समटाइम दे देते हैं पेपर के अंदर क्वेश्चन दे देते हैं कि आपने बताना डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड हमारे पास जो है ना बोन के अंदर फ़र्क बताएं, कार्टिलेज और बोन के अंदर। तो आपने बड़ा सिंपल बताना है कि हमारे पास आता है कि पहली बात आएगी कि बोन जो है ना वो हार्ड होती हैं, जबकि कार्टिलेज जो है जो सॉफ्ट होती है, ठीक है। नंबर दो बताएंगे आप लोग कि जो है ना आप ये बात बता सकते हैं कि कोलेजन फाइबर जो होता है वो बोन के अंदर भी होता है और सेकंड जो है ना जो है ना कार्टिलेज के अंदर भी होता है। और उसके बाद बताएंगे आप नंबर थ्री कि जो है ना कार्टिलेज के अंदर मिनरल्स नहीं होते, जबकि बोन के अंदर मिनरल्स होते हैं। और नंबर फोर आएगा मेरे बेटा कि कार्टिलेज सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल की बनी होती है, जबकि बोन जो है ना ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की बनी होती है, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोगों को टाइप्स लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप बता सकते हो कि जो है ना कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जबकि हमारे पास ये जो है ना बोन इसके अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सिंपल एक वर्ड, आप ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी किताब के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेटा समझ आ रही होगी। तो अगर मेरा बेटा मेरे लेक्चर्स की आपको समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोज़ लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।